आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में 5,000 पदों पर महिला बस कंडक्टरों की भर्ती जो है की गई थी और जनपदों में जो है कैंप लगाए गए, भर्तियों का आयोजन किया गया और अब बारी है उनके रिजल्ट की। जी हाँ, विभिन्न जनपदों के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आप सभी को सबसे पहले उनकी अपडेट दी जा रही है। अब इसी क्रम में एक और जनपद का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एक और जनपद का रिजल्ट लेटेस्ट जारी कर दिया गया और कल ही जो है रिजल्ट घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं सीधा और देख लेते हैं किस जनपद का रिजल्ट जारी किया गया, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होनी है और जो है किन किन का नाम इस लिस्ट में दिया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सभी को इसमें लगाने होंगे। सारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो और भी अन्य भर्तियों के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक अपडेट भर्तियों से संबंधित मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें, कार्यालय क्षेत्र प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर की ओर से दिनांक 26 तारीख को ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सहायक क्षेत्र प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम विकास नगर डिपो, विषय परिवहन निगम में संबंध महिला परिचय पद पर कार्य यानी के संबंध में उपरोक्त विषयक प्रबंध निदेशक महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश ग्राम आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट गाइड इनमें से एक स्रोत के साथ ही कंप्यूटर में CCC प्रमाण धारक इंटर में अधिकतम मेरिट प्राप्त करने वाली निम्नांकित महिला अभ्यर्थियों को दिनांक 25/4/25 तक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन के उपरांत अहर अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक 14/5/25 से दिनांक 16/5/25 तक अभिलेख परीक्षण एवं साझा के उपरांत क्षेत्रीय समिति के निर्णय अनुसार अहर महिला अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ संलग्न शैक्षिक प्रमाण पत्र में 6% आधार पर उपयुक्त पाएंगे, जिनका डिपोवार आवंटित जो है। तो यहाँ पर देखिए डिपोवार आवंटित भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर 10 बहनों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीसी और भारतीय स्काउट गाइड, एनसीसी, यूपी कौशल विकास और ये कैटेगरी दी हुई है अनपिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस और सामान्य। तो ये 10 बहनों का यहाँ पर चयन हुआ है। आगे आप इंस्ट्रक्शन देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिनका चयन हो गया। सभी को बहुत बहुत बधाई। उपरोक्त महिला अभ्यर्थियों अभिलेख इस निष्कर्ष संलग्न बार प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि अभ्यर्थियों समस्त मांगे गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों 6% मूल प्रमाण पत्रों से ऑनलाइन ऑफलाइन सत्यापन करा लिया जाए। संबंधित महिला अभ्यर्थियों को उनके घर के पते पंजीकृत डाक के माध्यम से बुलावा पत्र भेजा जाए तथा दूरभाष से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। संबंधित सहायक क्षेत्र प्रबंधक द्वारा ज्वाइनिंग से पूर्व चयन अभ्यर्थियों शासक का शपथ प्राप्त कर लिया कि वह पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो तथा पूर्व में किसी कदाचार भ्रष्टाचार निगम की सेवा से न हटाया गया हो। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर जो कि नोटराइज मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो पर 100 घोषणा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। चयनित अभ्यर्थियों को कार्रवाई ग्रहण कराते हुए सप्ताह का प्रशिक्षण भी रहे। तो यहाँ पर 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लगना है और उस पर घोषणा कराई जाएगी, ठीक है, जो ऊपर बताई गई है। साथ ही साथ जो है 1 हफ्ते का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अन्य आवश्यक जानकारी देते हुए एटीएम तथा मैनुअल वेविल इलेक्ट्रिक फॉर्म आदि भरने प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा। साथ ही सूची में अंकित अभ्यर्थियों से जो है 10,000 का जो है एक बॉन्ड भराया जाएगा। अनुबंध पत्र आदि कार्रवाई पूर्ण करा ली जाए। समय सहायक क्षेत्र प्रबंधक द्वारा डॉक्यूमेंट चेकिंग अभ्यर्थियों से HCC स्रोत जाति आदि प्रमाण सत्यापन स्वच्छता और पुलिस सत्यापन 1 माह के अंदर पूर्ण कराना होगा। उक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि द्वारा ही अपना परिचालक लाइसेंस बनवाना होगा। परिचालक लाइसेंस न होने की स्थिति में ड्यूटी आवंटित नहीं की जाएगी तो परिचालक का जो है वहाँ पर लाइसेंस बनेगा, वो लाइसेंस आपको बनवाना होगा। अनिल कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से ये आदेश निकाला गया। इसके बाद अब आप यहाँ पर आप देख लें, ये भी जो है इसी से संबंधित है। यहाँ पर देखें उन्नाव डिपो का, यहाँ पर कानपुर उन्नाव डिपो का है और ये ऊपर वाला देखें आप, ये विकास नगर डिपो का था, अब ये जो है उन्नाव डिपो का है। यहाँ पर भी जो पहले ही जैसा आदेश बताया गया 25/4 तक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन लिए गए और एनसीसी, CCC और 10th की मेरिट के आधार पर जो है मेरिट बनाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 बहनों को यहाँ पर चयन किया गया। अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस, सामान्य। तो यहाँ पर भी वही निर्देश हैं, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर नोटराइज मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो, 100 घोषणा पत्र हो और जो है पते पर एक लेटर भेजा जाए और बुलावा पत्र भेजा जाए और या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से किया जाए। तो यहाँ पर उन्नाव डिपो में 9 बहनों का यहाँ पर चयन हुआ है। साथ ही साथ 1 माह के अंदर जो है इनका जाँच कर ली जाए। डॉक्यूमेंट की 10,000 रुपये का प्रतिभूति राशि जमा करनी है। बाकी जो है 1 सप्ताह की यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी चयनित अभ्यर्थियों को कार्रवाई कराते हुए और साथ ही साथ परिचालक का जो है यहाँ पर भी लाइसेंस जो है बनवाना होगा। ड्यूटी आवंटित नहीं की जाएगी नहीं तो ये लाइसेंस ज़रूर बनवाना पड़ेगा। अपना परिचालक लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।
इसके बाद फजलगंज डिपो के लिए भी लिस्ट जारी कर दी गई परिवहन निगम में समदा महिला परिचालक पद पर कार्य किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी स्पष्ट बताया गया है कि जो है उत्तर प्रदेश ग्राम आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट गाइड इनमें से एक स्रोत के साथ ही कंप्यूटर CCC प्रमाण धारक इंटरमीडिएट अधिकतम मेरिट प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थियों जिनके दिनांक 25/5 ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए, आवेदन के उपरांत हर अभ्यर्थियों पुनः दिनांक 14/5 से 16/5 तक अभिलेख परीक्षण किए गए। इसके बाद जो है ये लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। 10 बहनों का यहाँ पर चयन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनुसूचित जाति, सामान्य के 2, अनपिछड़ा वर्ग के 2, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग। ये यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र लगा है, यूपी कौशल विकास का लगा हुआ है, भारतीय स्काउट गाइड का यहाँ पर लगा है। उपरोक्त महिला अभ्यर्थियों अभिलेख इस निर्देश के साथ संलग्नवार प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि अभ्यर्थियों समस्त मांगे स्वस्थ प्रमाण पत्रों, छायाप्रति मूल प्रमाण पत्रों से ऑनलाइन ऑफलाइन सत्यापन करा लिया जाए और जो है डाक के माध्यम से बुलावा पत्र भेजा जाए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटराइज मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो और उस पर लिखा हो किसी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, ना ही किसी जो है निगम से सेवा से निकाले गए हैं। साथ ही साथ 10,000 रुपये का अनुबंध पत्र भी यहाँ पर भरा जाना है और सभी डॉक्यूमेंटों की जांच 1 माह में जो है ये पूर्ण करानी है। साथ ही साथ जो है 1 हफ्ते का जो है ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। वहीं अब आगे देखें आप माती डिपो। जी हाँ, कानपुर में ही माती डिपो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम माती डिपो की ओर से भी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। परिवहन निगम में महिला परिचालक पद पर कार्य किए जाने के संबंध में इंस्ट्रक्शन वही हैं जो सभी के हैं। 25 तक जो है फॉर्म भराया गया है, 14 से 16 तक डॉक्यूमेंट अभिलेखों की जाँच हुई गई है और यहाँ पर 5 बहनों का यहाँ पर चयन किया गया है। एनसीसी, यूपी कौशल विकास, उसके बाद एनसीसी, सामान्य सुजाति, सामान्य और EWS। बाकी जो चयन की प्रक्रिया है वो सेम ही है। संबंधित सहायक द्वारा ज्वाइनिंग से पूर्व चयन भर्तियों से शपथ पर कर दिया जाए कि कोई अपराध मामला दर्ज नहीं है, पूर्व में किसी कदाचार भ्रष्टाचार में निगम से नहीं हटाया गया। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटराइज मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो। 100 घोषित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यवाही ग्रहण करते हुए 1 सप्ताह का समय देते हुए कार्य हेतु दर्ज कर लिया जाए। प्रश्न जानकारी आवश्यक जानकारियाँ दी जाएँ। ATM तथा मैनुअल वेबल एबस्ट्रैक्ट फॉर्म आदि भरने प्रश्न भी दिया जाए। वहीं जो है परिचालक लाइसेंस बनवाना होगा। 10,000 रुपये का जो है अनुबंध पत्र भी यहाँ पर भी भरा जाएगा। तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 5 बहनों का यहाँ पर चयन हुआ है। अब आगे आप देखें तो ये अगला डिपो है किदवई नगर डिपो। जी हाँ, किदवई नगर डिपो का भी रिजल्ट जारी हुआ है। यहाँ पर भी रिजल्ट जारी किया गया है। इंस्ट्रक्शन सारे वही हैं। लिस्ट आप देख लें। यहाँ पर 12 बहनों का यहाँ पर चयन हुआ है। आरती मौर्य, गायत्री सिंह, कंचन कमल, सुनीता देवी, नलिनी चंद्रा, पारुल वर्मा, उन्नति गुप्ता, वैष्णवी गुप्ता। और कैटेगरी आप यहाँ पर देखें, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी कैटेगरी यहाँ पर चयन हुए हैं और जो है 2 अनपिछड़ा वर्ग और 1 सामान्य। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है और जो इंस्ट्रक्शन सभी के हैं वो इसमें भी है। इसलिए आप जो है स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन है। 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लगेगा। 10,000 रुपये जो है जमा भी आपसे कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। 1 से लेकर के 12 तक जो है यहाँ पर चयन हुआ है। अब अगला डिपो है फतेहपुर डिपो। यहाँ पर भी जो है वही इंस्ट्रक्शन है कि 25 तक फॉर्म वगैरह भराए गए, 14 से 16 तक अभिलेख परीक्षण हुआ है। अब यहाँ पर जो है चयन किया गया है। तो 12 नाम यहाँ पर आप पहले देख लें। 1 से लेकर अंचल सिंह, अंकुमा देवी, गीता सिंह, काजल सिंह, सोना देवी, नेहा, रत्ना मिश्रा, सीमा देवी, शारदा मिश्रा, शशि सिंह, शिल्पी देवी, श्रेया साहू, उपासना त्रिपाठी। और नीचे आप और आएँ तो यहाँ पर देखें आप 15 बहनों का यहाँ पर चयन किया गया है। देख सकते हैं आप ये 15 बहनों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर नीचे देखें तो इंस्ट्रक्शन वही है। डॉक्यूमेंट जांच करवानी है, अभ्यर्थियों को सूचना देनी है, पंजीकृत डाक के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। 10,000 रुपये का अनुबंध पत्र भरेगा। बाकी इनके डॉक्यूमेंटों की जांच की जाए और परिचालक का लाइसेंस ना होने स्थिति में ड्यूटी आवंटित नहीं की जाएगी। परिचालक का लाइसेंस जो है प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही बनवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें आप आज़ाद नगर डिपो का रिजल्ट। जी हाँ, आज़ाद नगर डिपो का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो है 7 बहनों का चयन किया गया है। आप देख सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन वही है। नाम आप देख लें, अलका राजपूत, हिमानी कुमारी, कल्पना प्रसाद, पूजा देवी, पूनम चौहान, प्रिया सिंह यादव और शिवांशी मिश्रा। तो 7 बहनों का यहाँ पर चयन किया गया है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगना है। सभी जगह 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगना है। बाकी 10,000 रुपये का अनुबंध पत्र भराया जाएगा। डॉक्यूमेंटों की जाँच होगी। हफ्ता
भर का जो है प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो कानपुर जनपद का जो है फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया और भी अन्य जनपदों का रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। जिस भी जनपद के जो भी रिजल्ट जारी होगा आप सभी को अपडेट इस संबंध में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।